कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोग तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी, जो कि हमारे कृष्ण भगवान को बहुत ही पसंद है। तो आज है हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सबसे बड़ी एकादशी। इसको बोलते हैं परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी। तो इसके लिए भगवान ने बहुत ही अच्छी एक स्टोरी सुनाई है, जो कि मैं आपको सुनाऊं तो आपको पसंद जरूर आएगी। तो सुनिए। जो कि युधिष्ठिर महाराज जी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक बार यह प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए, इस एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने इनको बताया कि इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। उन्होंने बोला कि इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसका व्रत करने से तो इतना उत्तम फल मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो अश्वमेध यज्ञ के लिए हम मेहनत करते हैं, वो यज्ञ कराते हैं, उससे भी बड़ा हमें फल मिलता है। इस व्रत में वामन देव की आराधना होती है, उनकी कथा सुननी चाहिए। भगवान ने एक पूर्व घटना बताई। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को एक पूर्व घटना सुनाई कि त्रेता युग में त्रेता युग की यह घटना है। त्रेता युग में बलि नाम के एक राजा थे, जो कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र थे, जो कि उनका असुर कुल में जन्म हुआ था। असुर कुल में होने के बाद भी वो भगवान के भक्त थे। समझो, हम लोग इंसान का रूप मिला है, हमें भक्ति करने का मौका मिला है, हम भक्ति नहीं कर पा रहे। वो देखिए, असुर कुल में होने के बाद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान ने सोचा चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि फिर भगवान ने वामन रूप धारण किया। वामन रूप धारण करके उन्होंने उनसे बोला कि बलि से कि आप मुझे 3 पग भूमि दीजिए। तो उन्होंने बलि ने बिना सोचे विचारे अपने गुरु का त्याग करके शुक्राचार्य का और भूमि वामन भगवान को दान में दे दी। तो 2 पग में भगवान ने समस्त सृष्टि को नाप डाला। अब तीसरा पैर के लिए भगवान पूछते हैं, अब बताइए तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा, आप मेरे सर पर अपना यह पैर रख दें। इस प्रकार भगवान ने उनके सर पर पैर रख के और उनको अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार वह गोलोक धाम में वास करने लगे और कहा, अगले मनवंतर के इंद्र तुम ही होगे। तब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन विरोचन पुत्र बलि ने अपने घर में एक विग्रह स्थापित किया। वामन देव का किसका विग्रह स्थापित किया? वामन देव का। क्योंकि वामन देव ने वादा किया था कि जिस भी द्वार से तुम निकलोगे मेरा दर्शन पाओगे। उन्होंने प्रेम में वामन देव को बांध लिया था। तो एकादशी के दिन जो एकादशी आती ना, उसके दिन इन्होंने वामन भगवान की लीलाओं का श्रवण हमें करना चाहिए। और इसके अगले दिन जैसे आज 14 सितंबर है, तो आज हमें वामन भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। और इसके अगले दिन 15 सितंबर को वामन द्वादशी आती है। तो वामन द्वादशी वाले दिन लोग पूछते हैं कि भगवान का प्रकट तो द्वादशी के दिन हुआ, तो क्या व्रत करना चाहिए? द्वादशी को व्रत करना चाहिए कि एकादशी? कंफ्यूज हैं लोग। तो उसका भी हमारे पास आंसर है कि अगर आप एकादशी वाले दिन 12 बजे तक निर्जला एक व्रत रखते हो, कुछ भी पानी नहीं पीते हो या खाते नहीं हो, तो आपका द्वादशी का जो वामन द्वादशी का व्रत है, उसका फल आपको पूरा मिलता है। उसके बाद आप एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं 12 बजे के बाद। और आपको वामन द्वादशी वाले दिन कोई भी व्रत नहीं करना है। और जो भी पारण का सही समय है, द्वादशी वाले दिन जो भी पारण का सही समय हो, उस समय में हमें भगवान का नाम लेना है, माला करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो वामन भगवान है उनकी आराधना करनी है। उसके बाद फिर हम उनको भोग लगाकर अन्न प्रसाद पा सकते हैं। तो वामन द्वादशी को कोई भी व्रत नहीं हो हमें करना है। उसका व्रत सिर्फ एकादशी वाले दिन 12 बजे तक ही हम कर लेंगे, तो वो हमारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो रही हमारी कहानी। तो बस हमारा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ कृष्ण भावनामृत की भक्ति को फैला रहे हैं। जैसे आप हमारा शॉर्ट वीडियो में सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम और कृष्ण भक्त लोगों को कृष्ण भक्त बना सकें और लोगों को भक्ति में जोड़ सकें। तो हरे कृष्णा।